रिस्क काबिल कबूल नहीं होगा। हजरत उमर की जिंदगी पर बनाई गई फिल्म देखना कैसा है? लोग एतराज करते हैं। लोग तो मेरे भाई कुरान और बुखारी मुस्लिम पे भी एतराज करते हैं, मान के भी नहीं मानते। उमर सीरीज जो है, मैं समझता हूं नौजवानों में उसने बिजली भर दी है। मेरा यूट्यूब के ऊपर आप क्लिप देख लें, इस्लामी फिल्में देखने का शरी मसला। इसी तरीके से मैंने उमर सीरीज के ऊपर भी एक क्लिप जो है वो बनाया हुआ है, उमर सीरीज इन उर्दू। ठीक है जी, उमर सीरीज इन उर्दू, वो आप यूट्यूब पे जाके लिखें। इनको थोड़ा पीछे करके बैठा दी, मुश्किल हो जाएगा, आप पीछे करें। हाँ जी, वो कैमरा फिर हिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया। उमर सीरीज इन उर्दू, उसमें मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं कि नौजवानों में बिजली भर दी है जी इसने, फिल्म ने। हत्ता कि यूट्यूब ने ये फिल्म डिलीट करवाई है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह HD में मौजूद है। इस्लामिक रेवोल्यूशन 17 साल के अंदर किस तरीके से दुनिया के 3 बरआज़मों में पहुंची और 2 सुपर पावर्स जो पिछले सैकड़ों साल से पूरी दुनिया पे काबिज थी, रोमन और पर्शियन एम्पायर, किस तरह एक मक्के की बस्ती में पैदा होने वाला शख्स जिसने अल्लाह के हुक्म से इस दावत हक को बुलंद किया और 17 साल के अंदर पूरी दुनिया की कायाकल्प कर दी, ये कैसे हुआ? नबी अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से 6 साल पहले से लेके सैयदना उमर की शहादत तक ये फिल्म बनाई गई है। नबी अलैहिस्सलाम को नहीं दिखाया उन्होंने, असहाब को दिखाया है। वो कहते हैं जी हम देखेंगे तो ज़हन में नक्शा बन जाता है। भाई जब आप सहाबा कराम की जब लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं उससे भी ज़हन में नक्शा बन जाता है कि जी हज़रत उमर का लंबा कद था, मूछें रखी हुई थी और उनका ऊपर से गंज हो चुकी थी खूद पहन पहन के। तो ये तो नक्शा तो एक ये भी बन रहा होता है। और वो एक्टिंग करने वाला, देखने वाला ये नहीं समझ रहे होते ये हज़रत उमर है, ना करने वाले को होता है। ये एक मॉडर्न तरीका है दावत पहुंचाने का। मुझसे अगर पूछें तो मैं तो कभी ये फिल्म ना बनाऊं। अब ये जबकि फिल्म बन गई है तो ऐसे हमारे नौजवान जो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में जो हॉलीवुड की फिल्म रात को देख के ही सोते हैं, उनको तो हम कहेंगे कि आप यार उमर सीरीज भी देख लिया करो ताकि आपको पता चले आपके इस्लाम के असल हीरो क्या हैं। और फिर उमर सीरीज के कंसल्टेंट जो हैं वो लल्लू पंजू किस्म के उलमा नहीं है, वो दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट उलमा है। बाकी तो सिर्फ नाम के डिग्री वाले उलमा है ना, वो वाकई मुहक्किक हैं जिनको काफिर और मुसलमान अथॉरिटी मानते हैं। नंबर 1 यूसुफ अल करदावी, 90+ एज है, मुफ्ती आजम कतर, वो उसके कंसल्टेंट है। उन्हीं के शागिर्द हैं डॉक्टर अली सिलाबी, जिनकी दारुस्सलाम अहले हदीस ने इतनी इतनी मोटी किताबें हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन की बायोग्राफी पे छापी हैं। डॉक्टर अली सिलाबी वो उनके शागिर्द हैं, वो कंसल्टेंट है। यानी मुफ्ती आजम सऊदी अरब भी ना इल्मी लेवल पे उनके मुकाबले का नहीं है, चाहे जाए कि आप बाकी किसी की बात करें। ये वो लोग हैं, ये वो यानी अरब के उलमा भी जिनकी किताबें पढ़ाते हैं। इस्लाम में हलालो हराम यूसुफ अल करदावी की वो किताब है जो आप समझे द ओनली रिकॉग्नाइज्ड बुक ऑन मॉडर्न एज इश्यूज, यानी जदीद दौर के जो मसाइल हैं उसमें दुनिया में एक ही किताब लिखी गई है, इस्लाम में हलालो हराम। उर्दू में तर्जुमा हो चुका है और ये एज ए टेक्स्ट बुक सऊदी अरब में उलमा को पढ़ाई जाती है। और ये यूसुफ अल करदावी ने लिखी है जो उमर सीरीज के कंसल्टेंट हैं। मैं आपको उनका इल्मी लेवल बता रहा हूं। और यूसुफ अल करदावी को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने मौलाना मौदूदी का जनाजा पढ़ाया हुआ है। इतना इख्तलाफ हो गया था कि जनाजा किसने पढ़ाना है। इमाम काबा भी ख्वाहिशमंद थे क्योंकि वो सबसे पहले शाह फैसल अवार्ड जो डॉक्टर जाकिर नाइक को 2015 में उन्होंने दिया वो मौलाना मौदूदी को मिला था। लेकिन फिर उस वक्त कंसेंसस हुआ कि डॉक्टर ये जो यूसुफ अल करदावी से बड़ा कोई आलिम दीन नहीं है, वो पढ़ाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा हुआ है मौलाना मौदूदी का, और यूसुफ अल करदावी ने पढ़ाया था। और वो भी उनको मौदूदी साहब को अल इमाम लिखते हैं, उनके रेफरेंसेस कोट करते हैं। अब 90+ उनकी एज है, तो ये वो कंसल्टेंट है। लिहाजा हम ये कहते हैं जो आम हमारे मुसलमानों के बच्चे हैं जिनको आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने के लिए देंगे, किताबें कोई नहीं पढ़ता। हमारे लेक्चर्स लोग देख लेते हैं, किताब कोई नहीं पढ़ता। मुझे कहते हैं लोग किताब लिखे, मैं कहता हूं मैंने हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो लेक्चर रिकॉर्ड कराया 2 घंटे में, किताब में तो 500 सफ़ों का है, वो कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन ये लेक्चर जो है वो लाखों लोग देख चुके हैं। तो हम कहते हैं कि वो लोग, हम आप लोगों को ये मशवरा नहीं देते आप उमर सीरीज देखें। जो ऑलरेडी देखते हैं फिल्में वो जरूर देखें, आप भी देख लें। तो मेरे नज़दीक इसमें कोई हर्ज नहीं, सिवाय इसके जिसमें जो औरतों वाला सीन है उसमें आप नज़र झुका लें, अदरवाइज वो बहुत कम सीन है। ज़्यादातर तो सारे के सारे जो हैं वो बड़े पॉजिटिव सीन है। और वो इस्लाम की तारीख आपको जंग कादसिया, जंग आप छोड़ दें, आप बड़े बड़े मुफ्तियों को ज़रा बिठाएं ना, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, तैयारी ना उन्होंने की हो मेरा क्लिप सुन के,
उनको सिर्फ बिठा के ये पूछे कि जंग कादसिया, जंग यरमूक और गज़वे बदर और गज़वा ओहद इसका ज़रा बारे बताएं, उनको पता ही नहीं होगा। गज़वा बदर ओहद तो शायद बता दें, कादसिया यरमूक नहीं पता होगा। उनको पूछे किस सन में हुई है और किसके खिलाफ हुई है और कौन कौन था और इसके असबाब क्या थे। देखे ना जी, ये चैंपियन बने हुए ना, ये कहते हैं हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, बताएं, कोई नहीं पता होगा। लेकिन उमर सीरीज जिसने देखी है ना, उसको एक एक चीज उसके सामने आ जाएगी कि यरमूक क्यों हुई, कादसिया क्यों हुई, किस तरह हुई, इसके पीछे क्या बैटल फील्ड्स थी। ये सब की सब चीजें जो है वो जुबानी याद हो जाएंगी, ऐसी होंगी भूलेंगी भी नहीं। किताबें पढ़ के तो इंसान जो है वो फिर भी भूल जाता है। तो मेरा तो मौक़िफ़ इसके बारे में ये है।